हरि ओम। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः। ऐसा महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के साधना पाद में 49वें सूत्र में बताया। और इस सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। प्राणायाम किसे कहते हैं? श्वास और प्राण हमारे बहुत निकट से जुड़े हुए हैं, इतने निकट से कि हम श्वास को ही प्राण समझ भी लेते हैं, लेकिन हर श्वास प्राणायाम नहीं होता। इस पर जब हम संयम करते हैं तब ये प्राणायाम बनता है। यानी और वो भी कब? जब हम सीखते हैं प्राणायाम को तो आसन की बड़ी महत्ता है कि आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास प्रश्वास के ऊपर संयम प्राप्त कर लेना प्राणायाम है। ऐसा आरंभ में ही उन्होंने हमें सिखा दिया। लेकिन उसमें न कुंभक का जिक्र है, न रेचक का जिक्र है, न पूरक का जिक्र है, कोई उल्लेख नहीं है। स्तंभन का भी कहीं जिक्र नहीं है। सूत्र हमें मिलते हैं, फिर अभ्यास जब हम करते हैं तब फिर उसकी गहराई को अनुभव में आने के बाद फिर आपके जो गुरु हैं वो आपको बताते हैं कि श्वास तो 24 घंटे वैसे भी लेते रहते हो, जब सो रहे हो तब भी लेते रहते हो, तो ये प्राणायाम तो नहीं वो होता। तो उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे हमें आगे चलना चाहिए, ये चीज़ें व्याख्या में आती हैं। फिर और जब हम अच्छी स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं कि हम, क्योंकि मानते हैं कि प्राण का उत्सर्ग भी प्राणायाम के द्वारा हो सकता है, मानते नहीं है ही ऐसा, लेकिन कौन करेगा? जिससे प्राण पे संयम होगा, प्राणायाम पर संयम होगा, वो ऐसा बता पाएगा। तो अंत में आते आते बताया, क्योंकि कुछ भी त्याग करने के लिए, धरती को भी त्याग करके आप उछलेंगे तो आपको कुंभक लगाना पड़ेगा। जितना अच्छा कुंभक लगा करके आप उछलेंगे उतना आप ज़्यादा अच्छा ऊंचा उछल सकते हैं। और अगर आप सांस बाहर छोड़ करके या सांस लेते हुए उछलना चाहेंगे तो उतना नहीं उछल सकते किसी भी प्रयास में। और फिर प्राणोत्सर्ग में तो हम बहुत आगे तक, अल्टीमेट जंप है वो, हमारी टेक ऑफ है। तो उसके लिए फिर कहते हैं कुंभक प्राणायाम, कुंभक ही प्राणायाम है। ये सारी बातें आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उतने के बाद भी रास्ते में क्या क्या अड़चनें आती हैं या अच्छी शुरुआत कैसे करें, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, वरना बाद में गलती कर करके सीखना पड़ता है। पिछले दिनों एक साधक की जिज्ञासा थी, और वरिष्ठ साधक की जिज्ञासा थी जो 60 साल से ऊपर के हैं, कि हमें 3 प्राणायाम ऐसे बता दें जिससे कि हम प्राणायाम करने का गौरव भी प्राप्त कर सकें तो और उसका लाभ भी ले सकें, स्वास्थ्य संबंधी लाभ, जीवन की जो आयु है उसको अच्छे से जीने का, बढ़ाने का अभ्यास हमें हो सके, उसका लाभ हमें मिल सके। लेकिन मुझे तब प्रश्न के साथ ये लगा कि कितने अच्छे हैं सवाल करने वाले, कि क्योंकि सीनियर सिटीजन हैं इसलिए ये इनडायरेक्टली बच्चों के लिए काम की बात बताना चाहते हैं। अपना भी फायदा, बच्चों का भी फायदा, नई पीढ़ी का, क्योंकि सारे लोग तो यंग जनरेशन में प्राणायाम करते ही नहीं है। अगर योगाभ्यास शुरू भी करते हैं तो आसन से शुरू होते हैं, आसन पे वो ख़त्म करके 2-3 सांस गहरे से लेके चले जाते हैं, वो भी अननोइंगली। उसे हम कहते हैं कि उन्होंने प्राणायाम कर लिया। इस श्रृंखला में मैंने कहा 3 प्राणायाम बताऊंगा। तो पहला प्राणायाम आपको बताया था श्वास संयम प्राणायाम, पिछली ही एपिसोड में बताया कि हम पहले श्वास के ऊपर संयम प्राप्त करना सीखें। उसका 100% आपको पूरा लाभ मिलेगा, जो कि आपको विभिन्न नामों से, जिनको आप अभी तक जानते हैं, उन प्राणायामों से मिलना होता है। जो प्राणायाम मैंने बताया श्वास संयम प्राणायाम, ऐसे नाम का कोई प्राणायाम किताब में नहीं मिलेगा। कोई ज़रूरी भी नहीं होता कि जो पुस्तक में लिखा हो वो ही हो और उतना ही हो। कई बार आपसे कह चुका हूँ कि पुस्तकों में लिखा हुआ ज्ञान, अनुभव और अनुभूति, रियलाइजेशन में आने के बाद पुस्तकों में जाता है। तो पहले अनुभव और अनुभूति हैं, और तब वो पुस्तकों के माध्यम से, क्योंकि हम हमेशा शरीर में नहीं रहेंगे, तो वो पुस्तक के माध्यम से आप तक रहेगा। अब पतंजलि की बात मैं कोट कर रहा हूँ ना, पतंजलि तो शरीर से तो चले गए,
लेकिन उन्होंने आयुर्वेद को क्या दिया, व्याकरण को क्या दिया, योग को क्या दिया, ये आज हम चर्चा करते हैं। तो इसलिए जो गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत, कि गुरु के द्वारा जो बताया हुआ मार्ग है उससे अभ्यास करना चाहिए, इसमें बहुत बड़ा अर्थ है और बहुत बड़ी इसकी महत्ता भी है, इसलिए कि ये एक अनुभव कर चुके व्यक्ति के माध्यम से आपको पता चला है। वो प्राणायाम जितने हैं पुस्तकों में, भ्रामरी है, नाड़ी शोधन है और जितने भी हैं, वो सब शरीर की विविध व्याधियों को संयम रखने के लिए, उनके ऊपर उनको न पनपने देने के लिए, या कहिए कि उनको न पैदा होने देने के लिए हैं, होने चाहिए वो प्राणायाम। लेकिन अगर आपने हर प्राणायाम में जिसका प्रयोग करना है उसको ही नहीं सीखा है, सांस को नहीं सीखा, तो वो प्राणायाम क्या हुआ। तो इसलिए आपको पहले ही बताया हमने श्वास संयम प्राणायाम, कि हम पहले श्वास का संयम करें और उसमें सहज रूप में जो बताया है, और कोई भी नहीं करता, त्रिकाल प्राणायाम के 3 बार हमें प्राणायाम करना चाहिए, वो आप बिगिनिंग से ही सीख लोगे, यानी बिना टाइम अलग से दिए हुए, अलग से समय खर्चे बिना सीख लोगे। तो उसको देखिए और उस अभ्यास को करिए। अब अगली बात आती है कि और दूसरा प्राणायाम फिर कौन सा है। तो दूसरा प्राणायाम है रोगोत्सर्ग प्राणायाम। ये भी आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगा। आप भी सोचते हो गुरुजी पता नहीं क्या नई नई चीज़ ला के बता देते हैं, तो इसलिए बता देता हूँ कि आपको अधिकारपूर्वक प्राणायाम का लाभ लेने का मौका मिल जाए। आज की परिस्थिति में मुझसे पूर्व जो जितना साहित्य लिखा होगा उसमें कहीं रोगोत्सर्ग प्राणायाम का भी उल्लेख नहीं मिलेगा, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि आप और आगे आने वाली पीढ़ी इसका लाभ लेगी। जैसे छत तक जाने के लिए पहली, दूसरी, तीसरी सीढ़ी हम चढ़ते चले जाते हैं। केवल आसनों तक पहुंचने के लिए 84 लाख सीढ़ियाँ चढ़ी हैं हमारे ऋषियों ने। तो अब ये रोगोत्सर्ग प्राणायाम क्या है, ये सब वो चीज़ें हैं, या हम देख पाते हैं उसे, और रोम रोम से हम ऋणी अनुभव करते हैं अपने ऋषियों के प्रति कि उन्होंने सहज रूप में हमको कितनी टफ चीज़ों की तरफ जाने का रास्ता सुगम बना दिया। तो प्राण पर संयम प्राप्त करने के लिए श्वास के माध्यम से हम रोगोत्सर्ग प्राणायाम में लेते हैं शंख ध्वनि। मैंने कहा ना कि ऋषियों के ऋणी हैं। लोग हंसते हैं कई बार, तो आज के जो सो कॉल्ड मॉडर्न हैं वो सब बैकवर्ड ही, हाँ सच कह रहा हूँ। बैकवर्ड इसलिए कि अभी अपने स्वरूप को ही नहीं हम जानते और दूसरों के ज्ञान को हम ज्ञान मानते हैं। अपने को जाने, उसका सोटी पे कसें और तब देखें कि हाँ वहाँ भी ऐसा कहा गया तो अच्छी बात है, स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं। हम आर्किमिडीज को, आइंस्टाइन को, अल्वा एडिसन को नकारते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने भी रिसर्चेस की हैं। भले ही बहुत सी चीज़ें पहले से आपके पास थी, लेकिन उन्होंने रिसर्च किया है, दोबारा से सर्च किया है चीज़ों को। तो इस तरह से सब अच्छा है, लेकिन अपने आप को न जानना अच्छा नहीं है। अपनी परंपराओं को के अंदर छुपे हुए विज्ञान को न जानना अच्छा नहीं है। मम्मी कहना अच्छा हो सकता है उनके लिए जो नहीं जानते कि माँ के शब्द में कितनी जान है। आप गौरवशाली हैं कि आप माँ के अर्थ को जानते हैं, माँ की सार्थकता को जानते हैं, उसके होने और उसके न होने के बाद भी उसके रिलेशनशिप को जानते हैं। तो आप माँ छोड़ करके मम्मी पे चले जाएं, गलत है। तो इसी तरह से हम शंख को देखें तो ये एक ऐसा अनूठा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें दिया गया, और इसकी ध्वनि कमाल का निर्माण है इसको आप बजाएं विभिन्न फ्रीक्वेंसीज पर। आपका जो मुंह से ही निकला हुआ आप ही का श्वास है वो प्राणायाम बन करके किस तरह से, क्योंकि प्राणायाम का उद्देश्य क्या है कि प्राणायाम करने से हमारे जो प्रकाश का आवरण है ना, वो समाप्त हो जाता है। यानी हमारे आवरण क्या है हमारे प्रकाश पर, के रोग हैं, शोक हैं, भटकाव हैं, ये सब दूर हो जाते हैं क्षण भर में जब हम शंख ध्वनि करते हैं। श्वास आप लेते हैं, सांस आप छोड़ते हैं, जब शंख के माध्यम से छोड़ते हैं तो उसका अंतर विन्यास ऐसा है, यानी भीतर से उसकी बनावट ऐसी है कि आपके द्वारा छोड़ी गई सांस, एक तरीके से छोड़ी गई श्वास की फ्रीक्वेंसी बाहर निकलने तक ऐसी हो जाती है कि जो वायुमंडल में मतलब हमारे लिए खतरनाक बैक्टीरियाज हैं,
खतरनाक वायरस हैं, मतलब वो नष्ट हो जाते हैं। बैक्टीरिया तो फिर भी प्राण है उसमें, लेकिन वायरस तो कोई प्राण वाली चीज़ नहीं है, मतलब वो भी उससे नष्ट हो जाते हैं। मोक्षायतन योग संस्थान में जिस समय कोरोना का कार्य चल रहा था, कोरोना का काल चल रहा था, उस समय इस पर प्रयोग हुए। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि जो शंकर ध्वनि करके अपने स्वच्छता के नियमों के साथ जीने वाले साधक थे, उन्हें किसी को कोरोना ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया उन्हें, बल्कि वो दूसरों की जा के मदद करते रहे और अपनी प्राण रक्षा भी हुई, औरों की प्राण रक्षा भी उन्होंने योग प्रोटोकॉल के माध्यम से की। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये मैं इसकी बात बता रहा हूँ कि रोगों का उत्सर्ग, जैसे अंत में हमारा प्राणोत्सर्ग होता है ना, कि प्राण भी मुक्त हो जाते हैं शरीर से, तो इसी तरह से रोग जो है उससे हम मुक्त हो जाएं, तो उनको हम टाल दें। इस काम के लिए हमारी, चाहे वो नाभि है, चाहे हमारे लंग्स हैं, हमारा लिवर है, हमारे गर्दन में जितने हमारे थायराइड, पैराथायराइड और यहाँ तक के टॉन्सिल्स, हमारे कपाल में जितने भी हमारे न्यूरॉन्स हैं, उन सब को इतनी अच्छी तरह से एक्टिव और जीवंत बना देने की सामर्थ्य है शंकर ध्वनि के अंदर कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैं कहूँ मेरे कहने से ही बजा लो, आप जो कहते हैं गुरुजी ने बताया, तो इस विश्वास से बहुत फायदा हो जाएगा। तो शंकर ध्वनि का अभ्यास हमें करना चाहिए। शंकर ध्वनि में आप घरों में तो होंगे आपके, लेकिन आपके हमने कभी बजा के नहीं देखा, नहीं बजा के देखा, आप बजा के देखना शुरू कर दो। मेरा शंख, मेरा शंख है बरसों पुराना, और ये पीढ़ियों तक चलता रहता है, इसका कुछ भी नहीं नुकसान होता है इसमें से। जब आप इसको जल में रख करके, इसकी भी पवित्रता रहती है क्योंकि इसके अंदर कोई कीटाणु नहीं घुस पाता, वरना तो आपके यहाँ जैसे पीढ़ियों से रखा हुआ है, उसके अंदर उठाओगे, उसमें फूंक मारोगे तो उसमें कई तो झींगे और छिपकली वो निकल जाएंगे, कॉकरोच, क्योंकि आपने इस्तेमाल नहीं किया। तो इसका इस्तेमाल करें, इसको जल में रखें तो ये भी पवित्र रहेगा, क्योंकि ये जल की ही उपज है, समुद्र से निकलता है। अब हालांकि नकली बने बनाए भी बहुत आने लगे, जो वैसे बनाने लगे फैक्ट्री में, सुना है मैंने, मुझे पता नहीं, क्योंकि हम कई बार क्या है, नकली है इसलिए हम प्रयोग नहीं करते। अगर आदमी ने भी शंख बना दिया तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मौलिक शंख जैसा वो नहीं हो सकता। तो इसमें आप जब इसे इसका जो बहुत प्राय आप देखा होगा कथा वार्ता सत्संग में भी, इसमें जल रख करके फिर आपको रक्षा विधान करते हैं, आपकी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं इसके जल से, इसी से इसका आचमन भी करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा हो कि इस शंख को आप रखिए किसी कांच के पात्र में, और उसमें जो जल में डूबा हुआ है तो इसकी भी रक्षा है। इसके साथ साथ आपको जो शरीर में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, और शारीरिक ही नहीं मानसिक भी, जो कहते हैं नेगेटिविटी की तरफ व्यक्ति चला जाता है, डिप्रेशन की तरफ चला जाता है, या अपने आप को लो एनर्जी फील करता है, कैल्शियम की कमी अनुभव करता है, सारा ये तो कैल्शियम कार्बोनेट है। तो इसको आप जब प्रयोग करेंगे तो आपको उन सब चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा, अलग से बिना पैसा खर्च करें। और उसमें कई बार सोचा कि अगर ऐसे हमने इसे जल में रख करके और फिर वो पीआर कैल्शियम कार्बोनेट इसका निकलता चला गया तो फिर तो ये कुछ दिनों में पिघल खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब इतना सॉलिड ये होता है कि इसमें से बहुत माइक्रो जो चीज़ है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट माइक्रो मात्रा में आपको प्राप्त होता है। और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि माइक्रो स्थिति में जब आपके अंदर चीज़ जाती है, सूक्ष्माति सूक्ष्म, वो ही सबसे ज़्यादा मारक क्षमता रखती है, प्रभाव रखती है। आप बादाम खाएं, अपना 10-20 बादाम खा लें, मूंगफली की तरह खा लो, लेकिन अगर उसको पीस करके माइक्रो बना करके सूक्ष्माति सूक्ष्म स्थिति तक उसका दूध बना करके जब आप प्रयोग करेंगे तो एक बादाम जो है वो 10 बादाम के बराबर ताकत रखता है। तो इसी तरह से जब इसका जल आप सेवन करेंगे तो आपको अकूट लाभ मिलेंगे। और जो मैंने बताया कि स्वास्थ्य संबंधी, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। इसकी ध्वनि आप इसको बजाएं, नहीं बजता है तो भी बजाएं, फिर आपको पता चलेगा कि इसका हमें कितना फ़ायदा होता है। क्योंकि अगर आपसे नहीं भी आवाज़ निकली है शुरू में तो ये एकदम ही हो जाएगा, लेकिन नहीं भी निकलती है तो आपको उतने से भी आपके लंग्स, आपका हार्ट, आपका कपाल और यहाँ तक कि आपकी खूबसूरती, उसमें 4 चांद लग जाएंगे। जब बजेगा तो बात ही कुछ हो रहा है। और फिर बजाने में भी विविध विधियाँ हैं। आपने देखा ना महाभारत में सारा ही तो खेल शंख का था, और हर एक योद्धा का अलग शंख था, क्योंकि वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर बजाने के उनके अभ्यास थे। आप साधारण बजाना सीखिए, एक बार देखते, थोड़ा मैं भी आपके साथ कोशिश करता हूँ।
छोटा मुंह बना लीजिए ऐसे करके, है ना, और इसका जो ये मुंह है इसमें फिट कर लीजिए उसको। मज़े में जोर लगाने की जरूरत नहीं बहुत ज़्यादा। मैंने कहा कि इसमें धीमी फ्रीक्वेंसी से भी जो ध्वनि तरंगें निकलती हैं तो उनकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है बहुत ज़्यादा होती है, और वो आपके पूरे घर के माहौल को बदल देगी, आपके तन के माहौल को तो बदल ही देगी। देखें, मेरे पहले वाली शक्ल में और अब वाली शक्ल में ज़रा सा अंतर देख लीजिए। ये तो मैं हाथों हाथ का फ़ायदा बता रहा हूँ। कहते हैं गुरु जी के चेहरे पे बड़ा ग्लो है, ऐसे है। भाई वो कोई किराए पे थोड़ी मिलता है ना। सामान से आप बाज़ार से ला करके क्या लगाते हैं, कॉस्मेटिक्स, तो उससे जो ग्लो है वो तो थोड़ी देर में पिघल जाएगा पसीने से। इससे जो मिलेगा उसकी बात ही अलग है। एक बार में चेहरे की रंगत बदल जाती है। तरीके से बजाइए, हर तरीके से बजा के देखिए। अभ्यास विद्या अभ्यसनेनैव प्रसिद्धति। शंख से बजाना दूसरी तरह का प्राणायाम है, जिसको मैंने क्या नाम दिया, रोगोत्सर्ग। रोगों को आने से पहले ही भगा दे, आपकी इम्यूनिटी खूब बढ़ जाती है। इसका अभ्यास किया कीजिए। तो वो वाला प्राणायाम जो है, जो पहले बताया, श्वास संयम, श्वास के ऊपर संयम, उसके बिना तो आप प्राणायाम कर ही नहीं सकते। कितने भी नामों के प्राणायाम आप कर लो, लेकिन उसका जिक्र नहीं होता है कहीं भी, या पता नहीं, या प्राणायाम करते नहीं लोग। तो उसको पहले सीखिए। उसमें अलग से समय नहीं देना पड़ेगा। केवल सुबह नाश्ते से पहले, दोपहर खाना खाने से पहले, शाम को खाना खाने से पहले कैसे लेना है वो आपको विस्तार से इसमें मैंने बता दिया था। और दूसरा मैंने बताया रोगोत्सर्ग प्राणायाम। इससे रोगों से हम छूटेंगे और प्राणायाम में और आगे बढ़ जाएंगे। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभ्यास करिए और गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत्, इस बात को ध्यान रखिए। हरिओम।